नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे। 10/8/2022 को 10 अगस्त 2022 को Q1 FY23 के नंबर्स आने थे, नतीजे आने थे, रिजल्ट आना था। तो अपडेट आ गया है कंपनी की तरफ से। और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। 220 हाई बनाया और 219 के आसपास क्लोजिंग है। तो जिन निवेशकों ने पिछले साल 150-160 में लिया है तो कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, डिविडेंड अच्छा मिलता है कोल इंडिया के द्वारा, और स्टॉक प्राइस में भी तेज़ी है। तो नतीजों को देख लेते हैं। अगर आपके पास शेयर है तो नतीजों को देख लेते हैं। Q1 FY23 में कितनी अर्निंग रही है, क्या कमाई रही है, टोटल इनकम क्या रहा है, नेट प्रॉफिट क्या रहा है, अर्निंग पर शेयर क्या रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। और Q4 में नतीजे अच्छे आए तो स्टॉक ऊपर की तरफ है और नया हाई बनाया है। अब ट्रेंड में स्टॉक है। तो सबसे पहले नतीजों की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों नतीजों की बात कर लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के ये Q1 FY23 के नंबर्स हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है 30/6/2022 के, करोड़्स में नंबर्स हैं। और रेवेन्यू की बात करते हैं तो देखिए 35,092 करोड़ का रेवेन्यू है। और Q4 में 32,706 करोड़ का था। एक साल पहले 25,282 करोड़। तो रेवेन्यू बड़ा है साल दर साल के हिसाब से भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी। अदर इनकम होती है कंपनी की और उसको प्लस करके देखते हैं। टोटल इनकम 36,086 करोड़ का है। 36,086 करोड़ का टोटल इनकम आया है। और Q4 में था 34,495 करोड़। एक साल पहले 25,963 करोड़। तो टोटल इनकम कोल इंडिया का Q1 FY23 में 36,086 करोड़ का टोटल इनकम है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ा है और सालाना ज़बरदस्त ग्रोथ है। आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात करते हैं। उसी के अनुसार फिर प्रॉफिट भी आ जाएगा। और एक्सपेंसेस का कॉलम ये दे रखा है इन्होंने। और टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। देखिए जो टोटल एक्सपेंसेस है कोल इंडिया का इस क्वार्टर में, ये 23,985 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है। खर्चा किया है 23,985 करोड़ और इनकम हुई है, टोटल इनकम हुई है 36,086 करोड़। तो कंपनी को प्रॉफिट है। और प्रॉफिट की बात करते हैं सीधे से। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 12,077 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। टैक्स को हटाकर देखते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 8,834 करोड़ का प्रॉफिट आया है कोल इंडिया को। और Q4 में था 6,715 करोड़ का। और एक साल पहले 3,174 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट आया है कोल इंडिया का। 8,834 करोड़ का प्रॉफिट आया है दोस्तों Q1 FY23 में। और ज़बरदस्त नतीजे पेश किए हैं कोल इंडिया ने। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो अर्निंग पर शेयर हो गया है कोल इंडिया का, और ये हो गया 14.33 का है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, EPS की बात करते हैं, 14.33 का है इस क्वार्टर में। और Q4 में था 10.86 का। एक साल पहले 5.14 का था। तो Q1 FY23 के जो नतीजे पेश किए हैं कोल इंडिया ने, तो रेवेन्यू भी बढ़ के आया। टोटल इनकम 36,086 करोड़ का हो गया है। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो 8,834 करोड़ का है। 8,834 करोड़ का प्रॉफिट फॉर द पीरियड है। ज़बरदस्त नतीजे पेश किए हैं कोल इंडिया लिमिटेड ने। दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। कोल इंडिया का ये एक साल का चार्ट है और स्टॉक देखिए 219 में पहुंच गया। अभी कुछ समय पहले ये 1-2 महीने पहले नीचे की तरफ था। स्टॉक 177-176 में था 24 जून 2022 को। 10/8/2022 में स्टॉक प्राइस है 219 में और 52 का हाई बनाया 220। तो ज़बरदस्त तेज़ी रही है कोल इंडिया लिमिटेड में। और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी मिलता है। और साल भर के अनुसार देखते हैं तो पिछले साल स्टॉक था 135 में। उसके बाद एक अच्छी तेज़ी बनी थी, इसमें 200 के आसपास आया था। उसके बाद फिर से गिरावट थी। बहुत सारे निवेशक इसमें ट्रैप हो गए थे, नीचे की तरफ स्टॉक आ गया था। और जिन्होंने होल्ड किया, और ये स्टॉक प्राइस था देखिए, और ये स्टॉक प्राइस था दिसंबर के महीने में 144 में। और अगस्त के महीने में 7-8 महीने में एक अच्छी तेज़ी बनी है। तो जो निवेशकों ने 140, 160, 180 में लिया है
तो एक प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। और जिस तरह के नतीजे आए हैं तो 220 को भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। 230 के ऊपर अगर स्टॉक निकलेगा तो 240 से 250 तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। और ये 2019 में 255 में था स्टॉक प्राइस, उसके बाद लगातार गिरा था। तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और एक स्टॉप लॉस, प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए। कोल इंडिया लिमिटेड के Q1 के नतीजे ज़बरदस्त आए हैं और शेयर प्राइस तेज़ी में है दोस्तों। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, मार्केट की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।